Assalamualaikum everyone. My name is Sadia Mahmood Khan and I am the female ambassador for WTD, University of FA. So हमारा आज पॉडकास्ट कंडक्ट करने का जो मेन एजेंडा है वो है स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग माइंड्स, जिसने हमारे लिए जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर, वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट MBB हाजरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ FA. मैम की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो है थीसिस ऑन आर्ट थेरेपी, इंटरवेंशन ऑफ डिप्रेशन and anxiety and stress management. So, ma'am, welcome on board. Thank you so much for having me. Okay, so ma'am, starting with the question कि जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो औरतों में क्यों ज़रूरी है? आपको क्यों लगता है ऐसा? मेंटल हेल्थ एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपकी ज़िंदगी के बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं और उनसे आप कैसे कोप अप करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डील करते हैं। प्राइमरीली जब हम जेंडर बेस्ड मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फीमेल्स जो हैं वो स्लाइटली ज़्यादा प्रोन है टुवर्ड्स डेवलपिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारी वजूहात हैं। बायोलॉजिकल रीज़न्स भी हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स भी हैं, सोशल रीज़न्स भी हैं। अगर हम वन बाय वन सारे रीज़न्स की बात करें तो फॉर इंस्टेंस बायोलॉजिकल रीज़न्स में अ फीमेल गोज़ थ्रू सो मेनी स्टेजेस, जिसमें मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम एंड मेनोपॉज़, इन सारी बायोलॉजिकल जो चेंजेस हैं जो बॉडी में अकर होती हैं, आफ्टरवर्ड्स बहुत सारे साइकोलॉजिकल आउटकम्स भी एक फीमेल को बेयर करने पड़ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, फैमिली को सपोर्टिव ना होना, स्पाउसल सपोर्ट ना होना, बच्चों की तरफ से सपोर्ट का ना मिलना, तो वो आपके लिए इन मसाइल को मज़ीद बढ़ा देते हैं। बिकॉज़ डेली बेसिस पे हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज से इनकाउंटर तो होते हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम का ना होना इन इटसेल्फ इज़ एक्चुअली ड्रैगिंग यू मोर टुवर्ड्स दीस मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इफ़ यू हैव a supportive an appreciative kind of support system from your family, from your spouse, अगर आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग फीमेल है, वो आपके बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को सरफेस लेवल पर आने से रोकने में आपको मदद देते हैं। राइट। तो आपको क्या लगता है कि आजकल जो मोस्ट कॉमन चैलेंज है वुमेन के लिए इन मेंटल हेल्थ, तो वो क्या हो सकता है? मैं तो कहूँगी चैलेंज नहीं, चैलेंजेस एक्चुअली। देयर आर मल्टीपल एंड डाइवर्स चैलेंजेस दैट अ फीमेल फेसेस इन टर्म्स ऑफ हर मेंटल हेल्थ, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अराउंड द ग्लोब, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, और के पीछे बहुत सारे रीजंस और वजूहात है। जैसे हमारे जो कम्युनल सिस्टम है, कम्युनिटी सिस्टम है, जो हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, वहाँ पे हमें हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है, ये इजाज़त नहीं है कि हम अगर खुश हैं तो उसको हमने एक स्पेसिफिक वे में एक्सप्रेस आउट करना है। अगर हम दुखी हैं, उस दुख को आपने लोगों के पर्सपेक्टिव में एक्सप्रेस आउट करना है। यानी कि इन आवर सोसाइटी बीइंग फीमेल्स वी आर डिस्करेज्ड कि आपने कोई भी स्पेसिफिक सेंटिमेंट, इमोशन, फीलिंग को सोसाइटल जो पैरामीटर्स हैं उनमें रहते हुए एक्सप्रेस आउट करना है। और यही जो इमोशनल सप्रेशन है, यानी कि आपको ये इजाज़त नहीं है कि अगर आप बहुत खुश हैं तो आपने उसको एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं करना। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, ओवर स्ट्रेस्ड, तो फिर उसमें भी आपने एक हाथ में रह के उसको एक्सप्रेस आउट करना है। उसकी वजह से बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो फीमेल्स को बेयर करने पड़ते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड है, सबसे ज़्यादा जिसकी प्रेवलेंस है, दैट इज़ एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और डिप्रेशन में या फिर इन तीनों मेजर जो डिसऑर्डर्स है, उसमें जब देखेंगे हम कहते हैं कि फीमेल्स में ये ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू मेल्स। उसके पीछे रीज़न ही यही है कि उसको एक्सप्रेस आउट करने का मौका हम नहीं देते, वेंट आउट करने का मौका नहीं देते, उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसका फ्रेंड या रिलेशनशिप सर्कल ऐसा नहीं है। वो अपनी जो एक्टिविटीज़, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, उसमें इतनी ओवर इन्वॉल्व्ड, इतनी ओवर एंगेज्ड है कि अपने आप को भूल के शी इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीवन। राइट। सेल्फ नेग्लिजेंस की वजह से इवेंचुअली साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है और फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। तो देयर आर डाइवर्स फैक्टर्स, और लेकिन इन डाइवर्स फैक्टर्स की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में एंड अराउंड द ग्लोब, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर द मोस्ट प्रेवलेंट वंस, जो कि सैडली हम लोग फेस करते हैं। वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, बोथ जो है वो उसको इन चीज़ों से गुजरती हैं फीमेल्स हमारी सोसाइटी में। तो जिस तरह फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग इससे रेजिलियंस कैसे पैदा कर सकते हैं एज अ फीमेल? ओके, व्हाट इज़ रेज़िलियंस? सबसे पहले तो ये कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुज़रते हैं, वो हमें बेशक अच्छी लगें, बुरी लगें,
आप उन चीज़ों को देख के खुश हों, ना खुश हों, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आप एक्सपीरियंस करते हैं। अब उन इवेंट्स के साथ आपने उनका एडवर्स इफ़ेक्ट लेना है या उन इवेंट्स के साथ फाइट बैक करना है। उन स्ट्रेसर्स, उन ट्रिगर्स के साथ आपने कोप अप कैसे करना है, इवेंचुअली वो आपकी रेज़िलियंस को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। यानी कि मसाइल, इश्यूज़ हर इंसान, हर फीमेल, हर मेल की ज़िंदगी में आते हैं। उनकी जो अडैप्टेबिलिटी है, उनके साथ कोप अप करने का जो तरीका है, वो आपकी रेज़िलियंस को बताता है। जब हम फीमेल्स में ये चीज़ देखते हैं, तो उनको एक्चुअली ज़्यादा रेज़िलिएंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर एक्चुअली प्लेइंग डाइवर्स रोल्स। और जब डाइवर्स रोल्स की हम बात करते हैं, शी इज़ अ डॉटर, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ मदर एंड माइट बी शी इज़ अ वर्किंग लेडी। तो जब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रोल्स है, तो ओवरवेल्म होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जब आपके पास स्ट्रेसर्स, ट्रिगर्स ज़्यादा हैं, तो इवेंचुअली इसका मतलब ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा रेज़िलिएंट रहने की ज़रूरत है। और देयर आर मल्टीपल एंड न्यूमरस वेज़ एंड टेक्नीक्स जो कि हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। यहाँ पर अपने क्लिनिक में भी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन हमारे पास आती है, कि आपका रेज़िलिएंट होना जो है इन इटसेल्फ इज़ समथिंग व्हिच हेल्प्स यू इन फाइटिंग विद योर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। राइट। अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करें, बट यू शुड बी असर्टिवली सेइंग थिंग्स इन अ काम वे। हार्श नहीं होना। आपने बिल्कुल भी ऑफेंडिंग वे में किसी को ये चीज़ नहीं जो है वो इंश्योर करानी कि मैं फर्दर आई कैन नॉट बी इन अ पोज़ीशन टू से येस ऑल ऑफ द टाइम। लेकिन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे अगले बंदे के सामने रखना है कि वो ऑफेंड भी ना हो, और आप भी वो जो इमोशनल टर्मोइल आपका हो रहा है हमेशा सर झुका के चलने से या हमेशा यस यस करने से, उसका जो लगेज आप ले रहे हैं इमोशनली, वो भी थोड़ा सा जो है रिटेन हो। ठीक है, डिक्लाइन करे एक्चुअली। तो बात तो रेज़िलियंस की है, बट हम लोग जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशल बैरियर्स होते हैं। तो उसमें हम लोग रह के एक तरीके से काम और असर्टिव कैसे हो सकते हैं? Okay. For example, the first and the foremost important thing is setting boundaries. बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप किस हद तक अगले बंदे का जो सिग्नल है, जो मैसेज है, जो सवाल या जो काम वो आपसे चाह रहा है, आप उसको हाँ या यस कह सकते हैं। प्रोफेशनल बाउंड्रीज सिर्फ प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं होती हैं, आपके जो फैमिली सिस्टम है वहीं से शुरू होती हैं। स्पाउसल रिलेशनशिप हो, वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप हो, किस हद तक दो अल्टीमेटली अगेन वे से कि हमारी जो सोसाइटी है, हम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है वो कलेक्टिविस्टिक इन नेचर है, कि हमने अपनी सारी चीज़ें दूसरों के साथ लिंक अप की हैं। दिस इज़ अ वेरी सैड रियलिटी। और उसी की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, वो डिटेरियोरेट हो रही है। तो रेजिलियंस हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सोसाइटी का पार्ट होते हुए अपनी कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपनी बाउंड्री सेट करें, किस इंसान को कितना हक देना है कि वो आपकी प्राइवेट लाइफ को इन्वेड करें। वो आपका शौहर हो, वो आपका बच्चा हो, वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपके कोवर्कर्स हो, हूसोएवर। और आपने ये पर्टिकुलर चीज़ ही नहीं कहनी कि फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटी में क्योंकि मुझे इस चीज़ का एडवांटेज लेना है, तो वहाँ पे मैंने अपनी जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ हैं उनको सेट करना है। या अगर कहीं मुझे इस चीज़ का एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो देन आई नीड टू बी ओपन एट ऑल। यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका क्या है? मेंटल स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड। तो वो उसी कंडीशन में, उसी हालात में जो है वो आप इंश्योर करा सकते हैं कि जब ये आपका एक थॉरो प्रैक्टिस हो, आपके हर फेज़ ऑफ लाइफ में आप यही चीज़ जो है वो इंश्योर करें कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए है, तो वो मैंने उस चीज़ को, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैंने खुद को रिचार्ज करना है, तो आई हैव टू गेट अ प्रोडक्टिव स्लीप। राइट। और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी मेरे काम क्या है? प्रायोरिटाइजिंग योर पर्सनल टास्क और द टास्क दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डूइंग, उसको आप उसकी हायरार्की एस्टैब्लिश करें। ठीक है? जब हायरार्की एस्टैब्लिश होगी और फिर आप अपने टू डू लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, तो इवेंचुअली आपकी जो रेज़िलियंस है, आपके जो इन ट्रिगर्स के साथ फाइट करने की एबिलिटी है, वो एनहांस हो सकती है। तो मैम आप कोई मैसेज या फिर होप का एक कोई मोमेंट देना चाहेंगी यंग फीमेल के लिए जो अभी हमें सुन रही हैं? ओके। आई वुड से कि नो वन इज़ लेसर देन एनीवन एल्स। हर इंसान में पोटेंशियल है, एबिलिटी है, स्किल सेट है। द थिंग इज़ कि उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, उनको ऐसे सपोर्ट सिस्टम अपना बनाना चाहिए कि जो उनकी खामियां नहीं, जो उनकी कमियां नहीं, जो कि उनके अंदर स्किल्स हैं, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, उसको हाईलाइट करें। तो नो वन इज़ लेसर देन एनीवन। Each and every human being have their own potentials. The thing that they need to do is to identify those skills, those potentials, those abilities, and work on that in order to have a brighter and a successful future. राइट। मैम रैप अप करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि
कोई ऐसा आप स्टेप बताएँ जो आज एक फीमेल ले सके अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? Okay. For example, being a working lady, I also myself, though I'm a clinician, I'm a psychologist, I also go through so many stresses in my life on daily basis. So what I actually do and what lots of female who are actually working needs to do is कि जो पर्सनल प्रायोरिटी है उसको नंबर 1 पे रखें। मदर गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपको लगता है कि शायद मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटिंग में तो अपना इनपुट 100% दे रही हूँ। फैमिली इज़ गेटिंग अफेक्टेड। But you should give space to yourself कि you are a single human being and you are fighting in so many battles. एट टाइम मे भी आप यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अनडू जो है वो करो ताकि आप जो अपना फैमिली यूनिट है वहाँ पे जो है वो ओवरडू कर सको। एट टाइम आप यहाँ पे ओवरडू करो और वहाँ पे अगर निगलेक्ट हो जाता है तो इट्स ओके। You are striving and you are thriving and if you are outside your home, this is just for your home, for your kids, for your spousal support. अंडरस्टूड। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ अप्रेजल। एक्नॉलेज योर अचीवमेंट्स, एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ्स, एक्नॉलेज योर एबिलिटीज़ कि आप जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन में हैं, आप जो कर रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। दो वी शुड एक्सेल, दो वी शुड स्ट्राइव, लेकिन अभी जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप चीज़ें कर रहे हैं, कम्युनिकेट अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं, इन इटसेल्फ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड वी शुड गिव क्रेडिट फॉर दैट टू आवरसेल्व्स। थैंक यू सो मच मैम, आपकी इनसाइट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी। थैंक यू। Thank you so much for having me. It was glad to be a part of your program.